तो दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के कोच की पीसीआई प्लेइंग 11 समेत कई सारी बड़ी बातें बताई। जी हां, टीम इंडिया के स्पिन बॉलिंग कोच खासतौर पर साइराज बहुतुले, उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दूसरे टेस्ट मैच को लेकर। उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए क्योंकि पहले मैच में हमने देखा कि कई सारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो कई सारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन थोड़ा सा खराब था। तो कई सारे सवाल उनसे पूछे जाने थे कि क्या प्लेइंग 11 में बदलाव होगा। कुलदीप यादव नेट सेशन में नहीं आए, प्रैक्टिस करने नहीं आए, क्यों नहीं आए भाई? कुछ गड़बड़ है क्या? क्या चोट तो नहीं लग गई है, बाहर तो नहीं हो जाएंगे? क्या राहुल प्रैक्टिस करने नहीं आए, क्या वो तो बाहर नहीं हो जाएंगे? प्लेइंग 11 में आप क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, पिच आपने देखी है, क्या कहना चाहेंगे? तो अलग अलग बातें उनसे पूछी गई। 5 बड़ी बातें उन्होंने क्या बताई, मैं आपको एक एक करके बताता। सबसे पहले तो प्लेइंग 11 पर सवाल पूछा गया, तो प्लेइंग 11 पर उन्होंने कहा कि प्लेइंग 11 मैच से ठीक पहले डिस्कस होगी, यानी पत्ते अभी खोले नहीं है साइराज बहुतुले ने। उन्होंने कहा कि प्लेइंग 11 मैच से ठीक पहले डिस्कस होगी, यानी कि प्लेइंग 11 में बदलाव संभव है। क्योंकि अगर आप सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाह रहे होते और कोई गुंजाइश नहीं होती प्लेइंग 11 में चेंज की, तो कोच साहब ये नहीं बोलते कि मैच से पहले डिस्कस करेंगे। वो ये बोल देते कि नहीं, पिछले मैच में शानदार इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, तो हम क्यों चेंज करेंगे, अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। लेकिन क्योंकि खबर आ रही है कि एक चेंज हो सकता है, तो शायद उसी वजह से वो उसके पत्ते ना खोले जाएं, इस वजह से उन्होंने कह दिया कि मैच से पहले डिस्कस होगी। वहीं इसके बाद उनसे कुलदीप यादव के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया कि यार उन्होंने बड़ी बेकार बॉलिंग की थी, पहले मैच में 25 ओवर फेंक दिए थे, 100 से ज़्यादा रन खा गए थे और विकेट सिर्फ एक ही लिया था। उस विकेट पर जहाँ पर मानव सुथा ने 10 विकेट ले लिए, कुलदीप यादव जैसा आपका गेंदबाज 1 विकेट ले रहा है। तो यहाँ पर कुलदीप यादव की तारीफ की है कोच साहब ने। उन्होंने कहा कि कुलदीप ने पहले मैच में हमारे मुताबिक गेंदबाजी की, जैसा कुलदीप से कहा गया उसने वैसी गेंदबाजी की। यानी कि साइराज बहुतुले कह रहे हैं कि हमने कुलदीप से कहा था कि थोड़ी फ्लैटर ट्रैजेक्टरी की तुम बॉल डालो, उधर से प्रेशर बनाओ, सामने से फिर मानव जो है वो थोड़ा फंसाता रहेगा, बॉल को एयर देगा और वो विकेट्स निकालता रहेगा, तुम थोड़ा सा फ्लैटर ट्रैजेक्टरी की बॉल डालो। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुलदीप ने ऐसी बेकार गेंदबाजी की है तो उनको बचाने के लिए कहा जा रहा है, या फिर वाकई कोच साहब ने कुलदीप से कहा था कि फ्लैटर ट्रैजेक्टरी की गेंद डालो, क्योंकि उसमें तो विकेट मिलने नहीं है ज़्यादातर। तो उसमें आप देख लीजिए कि बेकारी बॉलिंग हुई है, उसमें रिजल्ट तो मिले नहीं। तो ऐसा क्यों कहा गया भाई? क्या कुलदीप से भी कहा जा सकता था कि तुम भी थोड़ा बॉल को हवा दो, एयर में ललचाओ, थोड़ा सा विकेट्स निकालो? लेकिन वहाँ पर प्लानिंग क्यों चेंज की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ कुलदीप को थोड़ा सा बचाया जा रहा है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया हो। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगली बड़ी बात, प्रैक्टिस सेशन से कुलदीप यादव गायब दिखे, मतलब बॉलिंग करते नहीं दिखे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस सेशन से कुलदीप ने आराम लिया है, उनको आराम दिया गया है आज कि आप रेस्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो प्लेइंग 11 से बाहर हैं या फिर वो चोटिल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुलदीप यादव को प्रैक्टिस सेशन से आज आराम दिया गया है। और यही सवाल केएल राहुल को लेकर भी था, वो भी नहीं दिखे। तो कुलदीप यादव की तरह ही केएल राहुल भी प्रैक्टिस सेशन से उनको आराम दिया गया है। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगली बड़ी बात थी। और उसके बाद उनसे पूछा गया WTC में आपके ऊपर क्या प्रेशर है, क्योंकि अब जितने भी 8 मैच बाकी हैं उसमें से कम आपको 6 या 7 मैच जीतने पड़ेंगे तब आप पहुंचेंगे। तो साइराज बहुतुले ने कहा कि हम इतना लंबा नहीं सोच रहे, इतना आगे का सोच के हम नहीं खेलते हैं, मैच पर मैच फोकस करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मैच है बस उसको जीतने पर फोकस है, सिंपल, हम और आगे का नहीं सोचते। उसके बाद जब वो मैच जीत जाएंगे या हार जाएंगे, उसके बाद ठीक अगले मैच पर फोकस करेंगे। हम इस तरीके से एक एक मैच को लेकर आगे बढ़ते हैं। रणनीति हमारी तैयार है, टीम हमारी अच्छा खेल रही है, तो उम्मीद है अगर सारे मैचेस जीतेंगे तो अपने आप WTC के फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी बातें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।